मेरे कन्हैया ने बड़ी सुंदर बात कह दी। हे अर्जुन, ब्रह्म बंधुर्नहंतव्य आतताई बधारणा मये गोप्यमाप्नातं परिपाहे अनुशासनम्। कन्हैया ने कहा, अर्जुन, हमारा शास्त्र कहता है कि ब्राह्मण चाहे जैसा भी हो, कैसा भी हो, उसको मारने का तुम्हें अधिकार नहीं। पहली बात। दूसरी बात, हमारा शास्त्र कहता है कि बालकों का हत्यारा कोई भी हो, चाहे ब्राह्मण हो क्षत्रिय कोई भी हो, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। उसको छोड़ना भी पाप हो जाएगा। ये ब्राह्मण बालक है इसलिए इसको मारने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं, लेकिन ये बालकों का हत्यारा है इसलिए इसको छोड़ना भी पाप होगा। इसलिए मारो भी मत, छोड़ो भी मत, मार भी दो, छोड़ भी दो। पूरी वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जब ऐसी बात कही, सारी सभा में सन्नाटा छा गया। भीम तो हाथ जोड़ के खड़े हो गए, बोले, बा महाराज, ऐसे न्यायाधीश हर अदालत में बैठ जाए तो काम ही हो जाएगा। मारो भी मत, छोड़ो भी मत, मार भी दो, छोड़ भी दो। है? ऐसा इसलिए कहते कन्हैया ने कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, परहित सरस धर्म नहीं भाई, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, नहीं अधमाई, परहित सरस धर्म नहीं, परहित सरस धर्म नहीं भाई, परहित सरस धर्म नहीं भाई, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अजमाई, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अजमाई, पर पीड़ा सम नहीं अजमाई। अर्जुन क्या करे? वो तो बेचारा धर्म संकट में पड़ गया, लेकिन फिर भी भरी सभा में अश्वत्थामा की आधी दाढ़ी मूछ मुड़वा दी, सिर के आधे बाल कटवा दिए और धक्के देकर बाहर निकाल दिया। अधम ब्राह्मण का सबसे बड़ा वध यही है। इससे बड़ी तो ब्राह्मण को मृत्यु की भी सजा नहीं हो सकती। उसका चेहरा अभद्र करवा दिया और समाज में से धक्के देकर बाहर निकाल दिया। इससे बड़ी और सजा ब्राह्मण को कोई हो ही नहीं सकती। महाराज के लाने सबसे बड़ी समस्या यही है। महाराज से अगर सीताराम करवा छोड़ दो तो महाराज घोर घोर के मार दिया। ब्राह्मण के पास है क्या? यही तो है, धक्के देकर बाहर निकाल दिया। अधम ब्राह्मण का सबसे बड़ा वध यही है। इससे बड़ी तो ब्राह्मण को वध की भी सजा नहीं। अश्वत्थामा को जब धक्के देकर बाहर निकाल दिया, अरे अश्वत्थामा को तो उपकार मानना चाहिए कि काम तो किया है मैंने मारने का, फिर भी अर्जुन ने मुझे मारा नहीं, केवल दंड दिया है। लेकिन अश्वत्थामा के मन में ईर्ष्या आ गई। और ईर्ष्या का मतलब आप समझते हैं? ईर्ष्या मनुष्य का सबसे बड़ा दुर्गुण है। ईर्ष्या का मतलब यही होता है कि हमारी एक फूटे से फूट जाए, सामने भाई की से दो ही चली जाए। ईर्ष्या का यही मतलब सामने वाले आश्रम में बैठा बैठा सोच रहा है 5 पुत्र थे, मैंने कल मार दिए। अभिमन्यु था, वो युद्ध में मारा गया। अब पांडवों में कोई बचा भी तो नहीं। फिर सोचा
कि अभिमन्यु की जब मृत्यु हुई थी उस समय मैंने सुना था कि अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती है, 3-4 महीने का गर्भ था उसके पेट में। अगर उसके गर्भ के शिशु को मैं मार देता हूं तो पांडवों का वंश निर्वंश हो जाएगा। मन में ईर्ष्या आ गई। भाई मनुष्य के अंदर जब ईर्ष्या रूपी जहर घुलता है ना तो उसका सारा चरित्र दूषित हो जाता है, विषैला हो जाता है। अभिमन्यु की विधवा पत्नी के लिए, गर्भ के शिशु को मारने के लिए आज अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। लेकिन कन्हैया तो अभिमन्यु के मामा होते हैं। उत्तरा हाँफती हुई, कांपती हुई, चिल्लाती हुई कन्हैया के चरणों में गिर पड़ी। हे मामा, मुझे बचा लो, मुझे अपने मरने का डर नहीं है, लेकिन मेरे पेट में जो गर्भ पल रहा है, अगर वो गर्भ नष्ट हो गया तो पांडवों का वंश ही नष्ट हो जाएगा। जय हो। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगदपते, नान्यम तद्भयम पश्ये यत्र मृत्यु पर। हे गोविंद, मेरी रक्षा कर लो, ये ब्रह्मास्त्र जलाकर मुझे भस्म कर दे, उसकी मुझे चिंता नहीं, लेकिन मेरे गर्भ में जो शिशु पल रहा है, अगर वो बालक नष्ट हो गया तो कन्हैया पांडवों का वंश ही नष्ट हो जाएगा। पांडवों के वंश में कोई पानी देने वाला नहीं रहेगा। कन्हैया ने सोचा, अरे राम राम राम, इतना निकृष्ट चरित्र है उस गुरु पुत्र का, उस ब्राह्मण बालक का, ऐसा आचरण हो जाएगा। मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि एक ब्राह्मण बालक इतना गिर सकता है। बेटी तुम चिंता मत करो, एक क्षण के लिए मातृत्व भाव प्रकट करो, माता का भाव प्रकट करो। और जैसे ही उत्तरा ने मन में मातृत्व भाव प्रकट